शायद मूंखे ईअं लॻे थो कि असांजा वज़ीर ख़ज़ाना इहो चवणु चाहे था कि अॼु ताईं जेको मुल्क हलियो आहे इहो ख़ैरात ते हलियो आहे, हाणे इहो ख़ैरात ते कोन हलंदो। शुजात मुबारक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिस्कस द इकोनॉमी एंड अपकमिंग बजट। शुजात साहब, अब यकीनन आपने कर्जों का जिक्र किया, अगर मुल्क के कुल मजमूई कर्जों का जिक्र करें इंटरनल एक्सटर्नल, तो वो इस वक्त 80-81 हज़ार अरब रुपए क्रॉस कर चुके हैं। हम कर्जों पे कर्जे ले रहे हैं। आज भी खबर थी कि जी आलमी बैंक ने $1 अरब के कर्जे की मंजूरी दे दी है, जो कि सिर्फ दासू हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए इस्तेमाल होंगे। अब क्या आपको लगता है कि इस दलदल से पाकिस्तान कभी निकल पाएगा, या इस दलदल से पाकिस्तान निकलना चाहता भी है, या फिर हम खुश हैं इन कर्जों से, हमें आदत हो गई है कि हम भीख मांग के चलते रहें, भिखारी हैं हम? देखें, जो जो पाकिस्तान के हाल है, हम तकरीबन 83% हमारी जीडीपी का जो है कर्जा है हमारा। इसका मतलब ये कि जो कुछ हम पाकिस्तान की जीडीपी है उसका अगर 83% देंगे तो 17% आपके पास पीछे बचेगा। तो मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि ये एक डेट ट्रैप है जिसमें शायद हम इस तरह से फंस चुके हैं कि आइंदा आने वाले चंद सालों में निकलना मुमकिन नहीं, अगर हमारी यही पॉलिसी यही हालात हैं। तो यकीन करें कि मुझे तो बिल्कुल इस तरह से लगता है कि हम लोग इन कर्जों की दलदल से निकलना ही नहीं चाहते, बल्कि ये गाड़ी जिस तरह से भी है धक्के लगा के जाते चले आगे चलती जाए। अभी जो गवर्नमेंट के मेजर्स थे, मैं बिल्कुल आपको ओपनली कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ने मौजूदा जो टैक्स के मेजर्स लिए हैं, इसमें 80% जो भी सारी चीजें थी वो एडजस्टमेंट, इसमें बिलीव नहीं कि पॉलिटिकल जो सारी एडजस्टमेंट है, पॉलिटिकल सेटलमेंट्स को, पॉलिटिकल अपने जो अपोनेंट्स हैं उन लोगों को खुश करने के लिए बहुत सारी टैक्स के अंदर, बजट के अंदर एडजस्टमेंट्स की जा रही होती है, और वो डिसीजन जो कि पॉलिटिकली कड़वे होते हैं, गवर्नमेंट वो डिसीजन नहीं लेती। जैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला टैक्स लीकेज का है। हजारों अरब रुपए की टैक्स लीकेज एफपीआर के टैक्स कलेक्शन के नेट पे से होती है, और पाकिस्तान के इतने ही हजारों अरब रुपए का टैक्स नहीं दिया जाता, जो हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन वो टैक्स नहीं देते। तो बजाय इसके कि आपके सर, ये टैक्स लीकेज इसीलिए होती है ना कि सर हमारे ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हैं और वो चोरी करते हैं टैक्स। बेसिकली चोरी का निजाम है हमारे यहाँ जी, चोरी का निजाम है और चोरी के निजाम पे इनकरेज किया जाता है, सीना जोरी भी होती है। बिल्कुल। शुजात साहब, मेरा आज दिल बड़ा टूटा सर जब मैंने ये सुना कि अब पाकिस्तान स्टील मिल स्क्रैप होगी। यकीन नहीं आया सर कि ये दिन भी देखना रह गया था। आपका दिल टूटा सर? बिल्कुल। देखिए, क्यों नहीं टूटेगा, ये वो स्टील मिल थी जो पूरे पाकिस्तान को चला सकती है। अगर आप चाइना की या इंडिया की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री को देखें, इकोनॉमिक सक्सेस को देखें, तो उनकी स्टील मिल्स ने बुनियादी किरदार अदा किए। रशिया की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी में उनकी स्टील मिल ने बुनियादी किरदार अदा किए। किसी भी मुल्क की इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर उसकी स्टील मिल्स बुनियादी किरदार अदा करती है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने जो किसी तरीके से एक स्टील मिल आ गई थी, हम उसको भी संभाल नहीं सके। अगर आपने इंडिकेटर डेवलपमेंट के देखने हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के देखने हैं, तो आप देखिए किसी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे कितना मजबूत है, उसकी स्टील मिल की कितनी मजबूत है, लेकिन और ये दोनों चीजें हमने बजाय इसके कि इनको इम्प्रूव करते हमने खराब की हैं। और अब स्टील मिल क्यों गवर्नमेंट और ये सारी जेर बहस है, क्योंकि इसकी जमीन पर सबकी नजर है, और फेडरल गवर्नमेंट खुद उसको खींचना चाह रही है। जो भी उसके अंदर मिनिस्टर्स है वो ये चाह रहे हैं कि मिल तो गई बाहर में, किसी तरीके से उसकी जमीन हमारे काबू में आ जाए ताकि हम और अरबों रुपए बना सके, और जो पिछड़ी हुई अवाम है उसको, और हम उसकी जो हालात जैसे हैं उनकी महरूमियां उनमें इजाफा कर सके। सर, यकीनन ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस 200 से जायद हैं जो पाकिस्तान के लिए 1000 अरब खसारे का बायस बनते हैं। उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी है, 80 अरब सालाना खसारा है, उसे कोई हाथ नहीं डाल सकता। ये मुझे बताइए सर, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि पाकिस्तान चलेगा या पाकिस्तान का पावर सेक्टर चलेगा, दोनों एक साथ इस तरह नहीं चल सकते हैं। पावर सेक्टर की हम बात करें तो मैं काफी दिनों से कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर आवाज उठा रहा हूं शुजात साहब। अब यकीनन हमने बैक इन द टाइम हमने सोवरेन एग्रीमेंट्स कर लिए, कमिटमेंट्स कर ली कि भाई आप प्लांट्स लगाएं और हम आपसे बिजली खरीदेंगे। हुआ ये कि हम वो बिजली नहीं खरीद पाए, और कमाल बात ये हुई कि वो प्लांट्स बंद भी पड़े हुए हैं और हुकूमत उनके पैसे भी दे रही है। पैसे भी सर कोई छोटे मोटे नहीं है। पिछले साल 1300 अरब रुपए बताया जा रहा है, आने वाले साल 2000 अरब रुपए।